मूवी की शुरुआत एक सुनसान रेलवे स्टेशन से होती है। तभी हम देखते हैं कि एक घबराई हुई लड़की स्टेशन मास्टर की नजरों से बचते हुए जल्दी जल्दी एक ट्रेन में चढ़ जाती है। जैसे ही ट्रेन स्टेशन छोड़ती है, जैक की बेटी खिड़की से बाहर देखती है और नोटिस करती है कि किसी ने स्टेशन मास्टर को दबोच लिया है। वह तुरंत अपने पिता को यह बात बताना चाहती है, लेकिन जैक गहरी नींद में सो रहा होता है। इसके बाद सीन उसी रहस्यमयी लड़की की तरफ शिफ्ट होता है। लड़की अपने घायल पैरों पर कपड़ा बांध रही होती है और दर्द से कराहते हुए बार बार कह रही होती है, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती। वह कुछ कदम चलने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक जमीन पर गिर पड़ती है। उसी समय जैक की बेटी वॉशरूम की तरफ जाती है, लेकिन वहां डोंग उसे रोकते हुए कहता है, यहाँ मेरी पत्नी है, तुम आगे वाले वॉशरूम में चली जाओ। लड़की मजबूरी में वहां से चली जाती है। सीन फिर उस घायल लड़की पर लौटता है। अब ट्रेन की फीमेल अटेंडेंट उसकी मदद करने की कोशिश कर रही होती है। लड़की की हालत लगातार बिगड़ती जा रही होती है। अटेंडेंट घबराकर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन किसी कारण रेडियो काम नहीं कर रहा होता। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह लड़की अब इंसान नहीं रही थी, वह एक भयानक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। ज़ॉम्बी अचानक अटेंडेंट पर झपट पड़ती है। जान बचाने के लिए अटेंडेंट भागते हुए स्पोर्ट्स खिलाड़ियों वाले डिब्बे में पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह ज़ॉम्बी वहां मौजूद एक लड़के पर हमला कर देती है। कुछ ही सेकंड में पूरे डिब्बे में चीख पुकार और अफरा तफरी मच जाती है। उधर ट्रेन का मेल अटेंडेंट जब इस भयानक दृश्य को देखता है तो वह जोर जोर से सभी यात्रियों को सावधान रहने और वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन हालात तेजी से हाथ से निकलते जा रहे थे। दूसरी तरफ जैक अपनी बेटी को ढूंढते हुए वॉशरूम तक पहुंचता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी वह एक आदमी को बुरी तरह घबराकर भागते हुए देखता है। क्या हुआ है यह जानने के लिए जैक भी उसके पीछे चल पड़ता है। उधर मेल अटेंडेंट एक सो रहे यात्री को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़ता है। यह खौफनाक नजारा देखकर जैक के होश उड़ जाते हैं। बिना एक सेकंड गंवाए जैक अपनी बेटी को पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। वहीं डोंग भी ट्रेन में फैली इस तबाही को देख चुका होता है। वह तुरंत अपनी पत्नी शैली से कहता है कि यहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा है, और दोनों तेजी से वहां से निकल जाते हैं। कुछ ही देर में जैक, डोंग, शैली और बाकी बचे हुए लोग दूसरे डिब्बे में पहुंच जाते हैं और पीछे का दरवाजा बंद कर देते हैं। ज़ॉम्बी लगातार दरवाजे को पीट रहे होते हैं। डोंग घबराकर जैक से पूछता है, अब इस दरवाजे को कैसे सुरक्षित करें, लेकिन तभी जैक नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी दरवाजा खोल नहीं पा रहे हैं। वह डोंग से कहता है, दरवाजा छोड़ दो, ये इसे खोल नहीं सकते। तभी शैली को एक आइडिया आता है। वह पानी की बोतल उठाती है और एक अखबार को गीला करके दरवाजे के शीशे पर चिपका देती है। जैसे ही कांच ढक जाता है, ज़ॉम्बी शांत हो जाते हैं, क्योंकि वे दूसरी तरफ मौजूद लोगों को देख नहीं पा रहे होते। हालात कुछ देर के लिए शांत होते हैं, लेकिन तभी जैक के फोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। फोन उठाते ही जैक के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे पता चलता है कि उसकी माँ भी इस संक्रमण का शिकार हो चुकी है। कांपती हुई आवाज में उसकी माँ बस इतना कह पाती है, जैक, अपनी बेटी का ध्यान रखना, और फिर कॉल कट जाती है। जैक अंदर से पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन अपनी बेटी के सामने खुद को संभालने की कोशिश करता है। इसी बीच ट्रेन अगले स्टेशन पर पहुंचती है, लेकिन वहां का दृश्य और भी भयावह होता है। पूरा स्टेशन ज़ॉम्बियों से भरा हुआ था। चारों तरफ चीखें, भगदड़ और मौत का तांडव मचा हुआ था। स्थिति को देखते हुए ट्रेन बिना रुके स्टेशन पार कर जाती है। कुछ देर बाद लोको पायलट सभी यात्रियों को घोषणा करके बताता है कि ट्रेन अब सीधे डांसो स्टेशन पर रुकेगी। उसी दौरान खबरें आने लगती हैं कि कोरिया सरकार ने पूरे शहर में लॉकडाउन लागू कर दिया है और हालात नियंत्रण से बाहर होते जा रहे हैं। जब कुछ समय बाद माहौल थोड़ा शांत होता है तो सभी बचे हुए यात्री आगे वाले डिब्बों की तरफ जाने लगते हैं ताकि ज़ॉम्बी उनसे दूर रहें। इसी दौरान जैक अपनी बेटी को सुरक्षित लोगों के बीच छोड़कर अपने बॉस से बात करने के लिए पीछे जाता है। वहां उसका बॉस उसे बताता है कि डांसो स्टेशन पर सेना तैनात कर दी गई है और ट्रेन से उतरने वाले सभी लोगों को सुरक्षा जांच और क्वारंटीन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। यह सुनकर जैक मदद मांगता है। तब उसका बॉस उसे एक गुप्त रास्ते के बारे में बताता है। वह कहता है, जब ट्रेन डांसो पहुंचे तो बाकी लोगों के साथ सामने वाले गेट से मत निकलना, पीछे वाले गेट से बाहर आना, वहां मेरे लोग तुम्हारी मदद के लिए मौजूद होंगे। यह जानकारी मिलते ही जैक वापस अपनी बेटी के पास जाने के लिए बढ़ता है और आखिरकार ट्रेन डांसो स्टेशन पर पहुंच जाती है। जैसे ही ट्रेन डांसो स्टेशन पर रुकती है, सभी लोग तेजी से नीचे उतर जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरा स्टेशन बिल्कुल सुनसान पड़ा था। चारों तरफ मौत जैसी खामोशी थी और जिस आर्मी के आने की खबर दी गई थी उसका तो कहीं दूर दूर तक नामो निशान भी नहीं था। यह देखकर सभी लोग एक साथ स्टेशन से बाहर निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी जैक को अपने बॉस की बात याद आती है। वह अपनी बेटी के साथ बाकी लोगों से अलग होकर सामने वाले गेट की बजाय पीछे वाले गेट की तरफ जाने लगता है। तभी वहां बैठा एक भिखारी उन्हें देख लेता है और घबराई हुई आवाज में कहता है, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं यहाँ अकेला मर जाऊंगा। जैक कुछ पल उसके बारे में सोचता है और आखिरकार उसे भी अपने साथ आने देता है।
उधर बाकी लोग एस्केलेटर से नीचे उतर ही रहे होते हैं कि अचानक उनकी नजर सामने खड़ी आर्मी पर पड़ती है। एक पल के लिए सभी के चेहरों पर राहत आ जाती है। उन्हें लगता है कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन अगले ही सेकंड उनकी राहत चीखों में बदल जाती है, क्योंकि सामने खड़े सैनिक इंसान नहीं थे, वे सभी भयानक ज़ॉम्बी बन चुके थे। यह भयानक नजारा देखते ही पूरा स्टेशन चीख पुकार से गूंज उठता है। ज़ॉम्बी बिजली की रफ्तार से लोगों पर टूट पड़ते हैं और हर तरफ भगदड़ मच जाती है। इसी बीच दूसरी तरफ जैक और वह भिखारी पीछे वाले रास्ते की जांच करने आगे बढ़ते हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मौत वहां पहले से उनका इंतजार कर रही है। अचानक अंधेरे में छिपे ज़ॉम्बी उन दोनों पर हमला कर देते हैं। हमले की आवाज सुनते ही जैक की नजर दूर खड़ी अपनी बेटी पर पड़ती है। वह पूरी ताकत से उसकी तरफ दौड़ता है, लेकिन दूरी इतनी ज्यादा थी कि वह सही समय पर वहां नहीं पहुंच पाता। तभी बिना एक पल गंवाए डोंग अपनी जान की परवाह किए बिना आगे कूद पड़ता है और सही वक्त पर जैक की बेटी को ज़ॉम्बी के हमले से बचा लेता है। इसके बाद जैक, डोंग और बाकी बचे हुए लोग मिलकर वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन भागते समय एक ज़ॉम्बी अचानक जैक को पीछे से पकड़ लेता है। कुछ सेकंड के लिए ऐसा लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन जैक पूरी ताकत लगाकर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लेता है और दौड़ते हुए गेट के बाहर निकल आता है। उधर जैक, डोंग और कुछ लोग मिलकर गेट को पूरी ताकत से बंद करके ज़ॉम्बियों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, जबकि बाकी सभी लोग जान बचाने के लिए ट्रेन की तरफ भाग रहे थे। लेकिन क्या सच में वे इस मौत के स्टेशन से जिंदा निकल पाएंगे, या यह तो बस उनके सबसे भयानक सफर की शुरुआत थी? दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो नए चैनल को जरूर सपोर्ट कीजिए। इस फिल्म का दूसरा पार्ट बहुत जल्द आने वाला है, इसलिए वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।